नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन इसके बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इसका पहला भाग समझ रहे हैं। आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। इसकी जो भूमिका है, प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में हम जानेंगे। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी और यह दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है और आज जो इराक गणराज्य है वह इसका हिस्सा है। आज जो इराक जो देश है और इसमें दजला और फरात नदियां बहती हैं और वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन शैली और विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका इतिहास में जो प्रारंभिक जो नगर थे उनमें इतनी संपन्नता थी इन मेसोपोटामिया के नगरों में। अब जो है मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। 2 शब्द हैं, एक तो है मेसोस और दूसरा है पोटेमोस, है ना। मोस पीछे पीछे है ऐसे, है ना। और दोनों में ध्यान रखेंगे, मेसोस जो है उसका अर्थ होता है मध्य। यह यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी भाषा में मेसोस का अर्थ होता है मध्य, है ना। और पोटेमोस इसका अर्थ है नदी। तो मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ नदियों का मध्य भाग। तो दजला और फरात नदियों के मध्य को मेसोपोटामिया कहा गया। ठीक है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ आता है कई बार एग्जाम में, तो आप लिखेंगे नदियों के मध्य का भाग। कौन कौन सी नदियाँ थी? अभी ऊपर बताया था, दजला और फरात नदियाँ। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमोस का अर्थ है नदी। तो इसीलिए मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों का मध्य भाग। तो बच्चों आगे आरंभिक काल में इसके दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्काद कहा जाता था। दक्षिणी भाग को, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई तो इसका जो मानचित्र अभी हम देखेंगे तो आगे आने वाले भागों में इसका जो दक्षिणी भाग है वो सुमेर और अक्काद नाम से जाना जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो बेबीलोनिया एक शहर वहाँ बना था, तो इसीलिए बेबीलोनिया कहा जाने लगा। 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई लोगों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। तो इस प्रकार फिर बाद में जब असीरियाई लोगों ने वहाँ आक्रमण कर लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो उस जो उत्तरी भाग था उसे असीरिया कहा जाने लगा। तो उत्तरी भाग असीरिया और दक्षिणी भाग पहले सुमेर और अक्काद कहलाता था और बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। अब भाषा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ जो अलग अलग कई भाषाएं बोली गई अनेक समयों में, तो यहाँ जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन यानी सुमेरी भाषा। और बाद में जब यहाँ अक्कादी लोग आ गए तब अक्कादी भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। जो अक्कादी भाषा थी वह सिकंदर के समय भी बोली जाती थी। वो जो समय था सिकंदर का वो था 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच में, तो उस समय भी अक्कादी भाषा बोली जाती थी। 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा का यहाँ प्रवेश हुआ और यह जो भाषा थी वो हिब्रू से मिलती जुलती भाषा थी और आज भी इराक के कुछ स्थानों में यह भाषा बोली जाती है। तो बच्चों हमने पढ़ा सबसे पहले सुमेरी भाषा थी, है ना। सुमेरियन लोग थे वो, तो सुमेरी भाषा थी और बाद में अक्कादी लोग आ गए तो अक्कादी भाषा हो गई और यह अक्कादी भाषा सिकंदर के समय तक बोली जाती थी और
फिर उसके बाद अरामाइक भाषा आई जो कि हिब्रू से मिलती जुलती है और यह आज भी इराक में बोली जाती है। आगे बच्चों, पुरातत्वविदों द्वारा खोज 1840 में खोज की शुरुआत हुई बच्चों। किसकी? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसकी 1840 में खोज की शुरुआत हुई और कई दशकों तक इसका उत्खनन कार्य होता रहा, क्योंकि ज़मीन के नीचे दब गई थी ये सभ्यता, तो इसके खोदने का कार्य ज़मीन के नीचे से शुरू होता रहा और कई दशकों तक यह कार्य चलता रहा। यूरोप वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें इसका उल्लेख है। तो ओल्ड टेस्टामेंट की जो है बुक ऑफ जेनेसिस में शिमर अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि का उल्लेख है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में शिमर नाम से उल्लेख है और यह ईंटों के बने जो शहर है उसकी भूमि के नाम से इस शिमर का उल्लेख है, जो कि सुमेर के नाम से जाना गया है। अब जो है वे मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। तो अपने पूर्वजों की ये भूमि मानते थे कि भाई हमारे जो पूर्वज थे और ईसा मसीह शायद यहाँ रहे होंगे, ऐसा वे सोचते थे। 1873 में भी ब्रिटिश समाचार पत्र ने जो है ब्रिटिश म्यूज़ियम द्वारा खोज का खर्चा उठाया, क्योंकि वे जो है ओल्ड टेस्टामेंट को मानते थे। तो ब्रिटिश समाचार पत्र के जो ब्रिटिश म्यूज़ियम था उसने जितनी भी खोज हुई, जितना भी उत्खनन कार्य हुआ, उसका खर्चा उसी ने उठाया। वे मेसोपोटामिया की उस जो पट्टिका की खोज करना चाह रहे थे जिस पर बाइबल की जल प्लावन की जो कहानी है उसका अंकन था। बाइबल में जो है जल प्लावन की एक घटना थी कि बहुत समय पहले जो है बाइबल में यह लिखा है कि भाई पूरा जो पृथ्वी है वह जलमग्न हो गई थी और जो नोवा नामक एक व्यक्ति था उसने समस्त प्राणियों का एक एक जोड़ा, एक बड़ी सी पहले तो नाव बनाई और समस्त प्राणी थे, समस्त जीव जो हमारे किस्में हैं, है ना, गधा, घोड़ा, मनुष्य, मोर, ऐसे जितने भी जीव हैं उनका एक एक जोड़ा अपनी नाव में रख लिया। और जब जल प्लावन की घटना जो जल समाप्त हुआ तो उसके बाद में वे सभी जो जोड़े थे जिन्हें नोवा ने उस नाव में रखा था वे सुरक्षित बच गए। तो यह घटना जो बाइबल की है, वे चाहते थे कि ये मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं इतनी सारी मिली हैं उनमें शायद ये घटना लिखी हुई मिल जाए। 1960 के बाद बाइबल की कहानियों की प्रामाणिकता की खोज गौण हो गई। तो इस प्रकार जो है बच्चों ये गौण है, इसमें 2 मात्राएं आएगी, है ना, और टाइपिंग मिस्टेक है ये। और इसमें जो है 1960 के बाद जो ये बाइबल की घटना थी उसकी प्रामाणिकता लोगों ने खोजबीन की, तो यह इसमें इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा जल प्लावन की घटना का। तो इतना ज़्यादा उसकी खोज पर, उस पट्टिका की खोज अब को इतना महत्व नहीं दिया जाने लगा। ठीक है बच्चों, तो आज का गृह कार्य बच्चों मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपको वो लिखना है, आपको मैंने बताया पहले ही पेज में, तो वह आपको अपने शब्दों में लिखना है। और मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, तो यह आपको टू द पॉइंट लिखना है, यह लिखेंगे। और बाइबल की जो जल प्लावन की घटना है उसे भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।